और कहा है कि लोगों को जब मंदिर में जाते हैं जैसे जूता निकालते हैं वैसे जातियों से बाहर निकल करके मंदिर में जाना चाहिए जी। क्यों जूता के साथ जातियां क्यों निकलेगी? जात खत्म करो, तुम्हारे बाप में हैसियत है तो ये क्यों नहीं कहते हो कि हम सभी लोग मानव समाज में हैं? ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, बनिया हो, शूद्र हो, जो हैं सभी लोग मानव हैं। ये कहने में फट रही है क्या तुम्हारी? जी। जैसे तुम पैदा हो वैसे शूद्र भी पैदा है, जैसे ब्राह्मण पैदा हो वैसे चमार भी पैदा है, जैसे क्षत्रिय पैदा हो वैसे यादव भी पैदा है। ये बात कहने में क्यों फटती है तुम लोगों की? इस बात को बताओ ना कि सभी लोग माँ के उदर से पैदा हुए हैं, सभी लोग मानव हैं, सभी के अंदर समानता चाहिए, सभी के अंदर शांति चाहिए, सबके अंदर समता, ममता, बंधुता होना चाहिए। ये कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। जी। ये सब बड़े सातिर हैं बाबू। ये तो इतना चाण दिया है हमने ना जी कि अब धीरे धीरे उसमें से अपना बचाव भी करना शुरू कर रहे हैं। तो इनके अनुयायी जो हैं इनके पद चिन्हों पर चलने के प्रयास तो करेंगे अब। अरे जब 12 बाभन के खिए उसमें पड़ोसवा रही कही कि हम 300 बाभन के खिए, कौन दूसरा आई हम कह रहे हैं कि उसमें खिलाने का मतलब क्या है? आदमी मर गया, एक तो परिवार शोकित है जी। जब आदमी मर गया पूरा परिवार शोकित है तो एक दिन उस व्यक्ति की फोटो लगाइए और उस पर जो है पुष्पमाला चढ़ा के लोगों को पानी दाना करा के उसी समय पूर्ण रूप से उसको खत्म करिए। 12 बाभन के 13 कन्या के फलाने के ढमाके के खिलाइए, ये करिए। इसका क्या मतलब है? 13 ब्राह्मण खाएंगे, फिर वो दान लेंगे, कोई 5 रुपया देगा, तीसर का 500 देगा, चौथा आएगा तो 5000 देगा। ये कहे जरूर है, ये बचने का प्रयास करें कि मैं पुट्ठा दिमाग का हूँ। मोह माया के चक्कर में आप क्यों नहीं पड़ेंगे? क्योंकि ये 20-20 लाख लेता है कि मोह माया के बारे में अगर सारे लोग जान गए तो ये सवाल करेंगे कि हम लोगों को मोह माया से परे रखते हैं। और आप कथा करने जाते हैं तो आप 20 लाख लेते हैं, कोई 10 लाख लेता है, कोई 15 लाख लेता है, तो आप क्यों लेते हैं इसको? राम कथा के लिए तुम लोग पैसा लेते हो और राम पर इतना भरोसा कि पीछे बॉडीगार्ड लेकर के चलते हो, सिक्योरिटी लेकर के चलते हो। तुमको राम पर भरोसा नहीं है, देवी देवताओं पर भरोसा नहीं है। तुम स्वयं जानते हो कि देवी देवता कोई रक्षा नहीं कर पाएंगे, इसलिए सिक्योरिटी लेकर के चल रहे हो। मंदिर में 8 बजे ताला मार देते हो कहीं कुत्ता ना हल जा। तुम्हें यार तुम लोग खुद बता रहे हो कि यहाँ भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। भगवान के नाम पर हम लोग व्यापार करते हैं, हम उसी से जीते खाते हैं। लेकिन हमारा भोला भाला मूल्यवासी समाज बेचारा तुम लोगों की बातों में अझुराया हुआ देख कर धर्म ढो रहा है, धर्म के पीछे मंदिर ढो रहा है, मंदिर के पीछे गोबर की पूजा कर रहा है। ये तो लेकिन इनका बाप दादा लिखले कहाँ ग्रंथ में? वो कह के फिर कहाँ जाइए जब ग्रंथ हवा ऐसा मनवा। मगर कितनी लाखों गायों का और घोड़ों का इन लोगों ने बलि दिया है ग्रंथों के अनुसार, फिर ओके कहाँ लेके जाइए धीरेन्द्र? इसका मतलब कि इसके पुरखे गधे थे, इसके पुरखे बद थे, इसके पुरखे हिंसक थे। तो हिंसकों में यह हिंसा की बात करने वाला व्यक्ति के पीछे कुछ ना कुछ राज है, इसे जानना पड़ेगा। जी सर, मगर हत्या नहीं करना चाहिए, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसे कह रहे हैं। कह रहा हूँ कि हत्या नहीं करना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं, मगर सर सीता जी क्यों हिरण को मतलब कि यह बतावे ना धीरेन्द्र बतावे जी, ये बताए पहले कि तुम्हारे बाप ने हिरण की हत्या क्यों किया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब सीता यहाँ से गई है जंगल से तो कितनी गायों का इन्होंने बलि दिया है, वाल्मीकि रामायण में लिखा। पहले ये बताइए ये क्या मनाना चाहते हैं? ये पहले राम को दोषी ठहराए ना अपने कि राम ने वहां गलती किया जी। और राम तो मानव के रूप में भगवान आए थे, तुमको कैसे पता चला? तुम कैसे जान गए कि मानव के रूप में वो भगवान आए थे, यहाँ हत्या करने आए थे? क्या राम के बाप दादा तुमको बताए थे? जी। ये अपने आप को इतना चतुर बनते हैं और हमारे पढ़े लिखे चूतिए गधे जाके उसके यहाँ हाथ जोड़ के उसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए वो कहता है कि इन पागलों की जय। ये पढ़े लिखे गधे पागल जो है
जाके वहाँ हाथ जोड़ करके बैठ करके मुक्ति लेते हैं। और वो जानता है कि इतनी बड़ी भीड़ जो पंडाल में जुटी है ये सब SC ST OBC की है, ये सब पागल हैं, मेरी सारी गलत बातों को ये सब एक्सेप्ट करते हैं और यही अपने दिमाग में भरते हैं। जी सर। जितनी इनकी उम्र है धीरेंद्र की ना, उससे ज़्यादा मेरी सामाजिक अनुभव मेरे पास है। आज से मैं समाज का अध्ययन नहीं कर रहा जी, लेकिन फर्क यही है कि हम वही रही लड़बहेर जात में हैं और ब्राह्मण हम समझदार जात में वहाँ झूठ पाखंड बतियावल वो मान्यता प्राप्त है। हम यादव समाज में हम सत्य बोल देंगे, हम झूठ को अगर सत्य साबित करने का प्रयास करेंगे तो हमके सब कहीं छोड़ा मर्दबाई गधा है जनता के। बीमारी इस बात की है जी। इस देश में अगर ये लोग जी रहे हैं ना, इनका पाखंड जी रहा है तो केवल यादव की मानसिक अधीनता की वजह से जी रहा है। इस देश में पूर्ण रूप से मनवाद का पोषक सिर्फ यादव समाज है। जिस दिन यादव समाज समझ गया को मनवाद और मनवादी इस देश में यादव समाज के लिए कितना बड़ा घातक है। जी। ये इनके पीठी पर जैसे भैंसियन का पोछिया सुराउल करा पगुरी मारे ली मार के गप दे खोज देना इंजेक्शन वही गति इनकी है। इनके चुचुलाए के मुचुलाए के अरे यादव जी तू ही तो भक्त हवा, तू तो कन्हैया के वंशज हवा, तू हरिये बल पर तो धर्म जियत है। यादव अपन मोछ पर गुर्रा मार के फिर ठवा अपन चलत आई जहाँ पावत हूँ उलाट देत हूँ यादव ने के। जी। तो मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल अपने यादव समाज की बात। मैं तो यादव माधव मानता नहीं, मैं मानता हूँ कि हम सभी लोग मानव समाज के हैं और मानव समाज की तहजीब क्या है, मानव समाज की मानवता में पहचान क्या है। ये जितनी मानव समाज है जातियों से बाहर निकल करके अपने आप को इंसान केवल बन जाए, सारी समस्या की जड़ खत्म। जी सर, तो ये आप मानते हैं कि जो बातें आप बोलते आए हैं और जो बोल रहे हैं जिसमें से मृत्यु भोज आप बोले थे वो लोग पहले नहीं समझते थे मगर आप समझने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। क्या आपकी सभी बातों को लोग फॉलो करने वाले हैं किसी समय में? नहीं, जो समझ गए वो तो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। कोई ऐसा महीना नहीं बाकी है, मैं यादव समाज की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा महीना नहीं बाकी है कि 10-20 लोगों का मेरे यहाँ फोन आए कि सर हम मृत्यु भोज का प्रत्याग कर रहे हैं, हमारे यहाँ बड़ा विरोध हो रहा है, सर हम क्या करें। हर जगह हम जा तो नहीं सकते जी सर, लेकिन कॉन्फ्रेंसिंग पर हम सारे लोगों को समझाते हैं जी। और जो हमको समझ गया ना वो फिर किसी को मानने वाला है नहीं। जी सर, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय भीम, नमो।